Now in case of atomic structure, next we are going to learn about wave mechanical model. Wave mechanical model जो है ना उसमें डेरिवेशन एंड ऑल कुछ भी नहीं है, ठीक है. अपने को डायरेक्ट मतलब चीजें समझनी है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो क्वांटम नंबर है, श्रोडिंगर इक्वेशन है एंड उनके ग्राफ्स. बस ये तीन ही पार्ट है जो अपने को आने चाहिए. समझ में आ रहा है? तो अभी एक एक करके हम लोग समझेंगे क्या पढ़ने का. तो सबसे पहले एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस चीज के ऊपर आता है वो पढ़ लेता है, क्वांटम नंबर्स. ठीक है, चलो भाई लिखो क्वांटम नंबर्स. ठीक है, क्वांटम नंबर में हम लोग चार चीजें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से. ठीक है, ओके. तो मतलब अगर इस चैप्टर में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से भाई 1 या 2 क्वेश्चन इसके रहते हैं क्वांटम नंबर के. ठीक है, अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं 4 क्वांटम नंबर रहते हैं. नंबर 1 इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है n से. किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? n. इसका सिंबल क्या चिन्ह है? ध्यान दे, चमाड़ दूंगा ना गले से. हाँ, अब तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल रहता है n एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट शेल. क्या रहता है ये? शेल ना. बोर्स के थियरी में हम लोगों ने पढ़ा था शेल के बारे में, शेल या फिर ऑर्बिट, के शेल, एल शेल, एम शेल. ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम, ये हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, ये जिसमें मैं तुम लोगों को बोलते हैं ना ऐसे समराइज करके दे रहा हूँ. ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल कहाँ से शुरू होता है? 1 then 2 then 3 and it can go up till infinity. वेरी नाइस. ठीक है, नंबर 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद सेकंड नंबर पे आता है अजीम्यूथल क्वांटम नंबर. ठीक है, जिसका सिंबल रहता है L. क्या रहता है? L. अजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट सबशेल. क्या रहता है ये? सबशेल. तो शेल जो रहते हैं उनके अंदर क्या रहते हैं? सबशेल. ए बोर्स ने ऐसा कुछ बताया था क्या? नहीं, इसलिए बोर्स की थियरी में लिमिटेशन आ गए. तो शेल के अंदर एक्चुअल में रहता है सबशेल एंड सबशेल इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं L. इट्स वैल्यू स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 डॉट 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 एंड इट एंड्स ऑन n-1. ठीक है, मीनिंग एंड ऑल हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी, अभी के लिए लिख कर रखो. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग तीसरी चीज जो पढ़ने वाले हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M, जो कि हम लोगों को बताता है ओरिएंटेशन. क्या बताएगा ये? ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स? तुम लोगों ने ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा है, SPDF लास्ट टाइम कुछ ऐसे बताया था. वेव्स, अरे वो स्फेरिकल, डम्बेल, डबल डम्बेल, क्या था रहे कुछ ऐसे. रिवाइज करके आने का भी, तुम लोग गधे हो, तुम लोगों को याद नहीं रहता ना, तो ऐसे रिवाइज करने का, ऐसे लेक्चर का आने का बताना. तो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स यहाँ पे इधर इनकी वैल्यू m, इट स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो भाई हाँ, ये पढ़ाया नहीं जा रहा, मतलब जस्ट लिख के दिया जा रहा है. इसमें तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, अलग से पढ़ने वाले. इट स्टार्ट्स फ्रॉम -L गोस टिल 0 एंड्स ऑन +L. ठीक है, एंड लास्ट फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर. स्पिन क्वांटम नंबर S, जिसमें अपने को पता चलता है इलेक्ट्रॉन स्पिन. इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये 2 ही टाइप का रह सकता है. तो S इज इक्वल टू प्लस और माइनस हाफ. ठीक है, इसके लिए क्या रहती है? हाफ रहती है. एक तो प्लस हाफ रहेगी या फिर माइनस हाफ रहेगी. ठीक है, अब इन सबका मीनिंग एक एक करके हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा पहले से पढ़कर हो गया है. ठीक है, इसके डायरेक्ट फॉर्मूलाज एक बार तुम लोगों को रिवाइज करके देने वाला हूँ. चलो देखो भाई, लेट अस स्टार्ट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, n. अब ना इन केस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अपने को शेल्स बताते हैं. क्या बताता है? शेल. शेल ये कंसेप्ट किसने लाया था? शेल या फिर ऑर्बिट, ये कंसेप्ट किसने लाया था? बोर्स ने. किसने लाया था? बोर्स ने.
तो जनरली इधर बोर्स की फॉर्मूला जो है उससे आंसर मिल जाता है, बट फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, बोर्स फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है भाई, बीच में क्या रहता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या रहता है, शेल्स, तो 1 2 3 डॉट डॉट इट कैन गो अप टिल इंफिनिटी, बराबर। ओके, तो देखो भाई इनके नाम कभी कभार इनको 1 2 3 ऐसे नहीं बोला जाता, इनको क्या बोला जाता है, के एल एम या फिर एन, समझ में आ रहा है। बट अगर उन्होंने के शेल बोला है तो तुम लोग एन की वैल्यू क्या लोगे, एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 3, एंड एन अगर बोला रहेगा तो एन इज इक्वल टू 4। ये समझ में आ रही है, ये बोलना मत गलती से अगर उन्होंने एम शेल बोला तो एन की वैल्यू क्या लेने की, 3 लेने की, एन शेल बोला तो एन की वैल्यू 4, समझ में आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इनसे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। वो उसने बहुत सारे फॉर्मूला दिए थे। पहला फॉर्मूला रेडियस इन nth शेल, बताओ 0.529 इंटू n स्क्वायर बाय z, यूनिट एंगस्ट्रॉम, वेरी नाइस, ठीक है। ओके, अब किसी को तो उठाता है, मतलब ऐसे पकड़ता है, ओके, 10⁸ इंटू z बाय n, यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है। चिन्मय, एनर्जी इन nth ऑर्बिट का फॉर्मूला बता। रुको भाई, हाँ तू बात करते मुझे दिख मत साले। हाँ अच्छा, तू बता ना, अभी तू आ जा, कम यार बता। क्या भाई, कैसे होमवर्क किया तूने? हाँ हाँ, तो लिखे हुए थे तो थोड़ा तो कुछ तो बता दे मुझे, शुरुआत का नंबर बता दे। चल वो नहीं, वो अलग है, हाइड्रोजन के लिए हम लोग पूछ रहे हैं। चल हाइड्रोजन की फर्स्ट शेल में एनर्जी बता दे। हाँ सारे फॉर्मूला 10 बार लिख के आएगा। चलो भाई, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ वो बात मत कर चौधरी, तेरा नाम क्या है, मैं भूल गया। क्या, प्रीत नहीं, क्या मीत, प्रीत, ओके हाँ ठीक है, नाम याद रहनी चाहिए ना भाई, इन दोनों को होमवर्क दिया है। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम इन nth शेल, इसका फॉर्मूला कौन बताएगा, तुम लोग हैंड रेस करो। रुको, हाँ सही बोल दिया तुम, ठीक है। हाँ बता भाई, वेरी नाइस, MVR। देखो भाई, MVR कोई नहीं पूछने वाला है बेटा, MVR इज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। वो बोर्ड्स का पूरा पोस्टुलेट रहता है, तो MVR इज इक्वल टू NH बाय 2 पाई, ठीक है। दिस इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम, इसे क्या बोलने का, एंगुलर मोमेंटम, समझे कुछ। एंड लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, तो किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या, हैंड रेस करो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, 2n स्क्वायर, वेरी नाइस। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, 2n का स्क्वायर, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम लोग इतनी सारी चीजें निकाल सकते हैं। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट शेल। इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है क्या, नहीं, ये सारी डेरिवेशन हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, वो मतलब ऊपर की 3 डेरिवेशन की है, ये बोर्ड में डायरेक्ट दिया हुआ था, एंड ये तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये लिख दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने को इतनी ही चीजें बताता है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अजीमुथल क्वांटम नंबर, वो जरा नया है, ठीक है। नेक्स्ट अजीमुथल क्वांटम नंबर, मेरे साथ लिखेंगे, अभी वापस एक बार बोल रहा हूँ। तो सेकंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय L। क्या होता है इसका सिंबल, L, ठीक है। अब ध्यान दो भाई,
L की वैल्यू जो है इट स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 दैट डॉट डॉट n माइनस 1। समझ में आ रहा है? इसका और एक नाम रहता है, इसका नाम क्या बोला मैंने? अजीमुथल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट सबशेल। समझ पा रहे हो? तो ये एक सबशेल है। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते थोड़ा सा। देखो भाई, यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था इलेक्ट्रॉन पोजेस ड्यूअल नेचर, वन इज पार्टिकल अनदर वन इज वेव। समझ में आ रहा है? वेव्स की वजह से बनते हैं ऑर्बिटल। क्या बनते हैं? ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? अब ये ऑर्बिटल्स जो है इनका अलग अलग शेप रहता है, वो अलग अलग शेप के ऑर्बिटल्स को हम लोगों ने बोल दिया, मतलब वो एक साथ आने के बाद बन जाते हैं सबशेल। क्या बन जाते हैं? सबशेल। मतलब देख बे, मैं वापस ऑर्बिटल्स की डायग्राम बना रहा हूँ। सबशेल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। वापस देखो भाई, शेल के अंदर क्या रहते हैं? सबशेल। सबशेल बने रहते हैं ऑर्बिटल्स के। समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिटल्स हम लोगों को इसके बाद पढ़ना है, तो सबशेल भी उसके बाद ही मतलब पढ़ा पाऊंगा अच्छे से, बट अभी एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले देखो, फैन फास्ट है बहुत कि स्लो पे है, तो उसको नॉर्मल रखा करो ना ऐसे, मतलब ताकि आवाज कम किया करे वो, और मुझे भी तुम लोगों को बंद करने के लिए ना बोलना पड़े। ओके, अब देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल रहता है? ऐसे स्फेरिकल शेप का ऑर्बिटल रहता है। याद है ये लास्ट टाइम मैंने वेव्स बना के दिखाई थी, एक एक ऐसे लाइन मार के वेव्स कैसे बनेंगी, फिर बाद में ये 3 डायमेंशन में हम लोगों ने देखा था। तो ये स्फेरिकल सबशेल। समझ में आ रहा है? इसे बोला जाता है एस सबशेल। क्या बोलने का? एस सबशेल। एस सबशेल ये हमारी सबसे सिंपलेस्ट वेव है। इसके लिए एल की वैल्यू कितनी देंगे? एल की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0। तो इसकी एल की वैल्यू क्या है? 0। ये देखो भाई, ये एसपीडीएफ ये बार बार बोलने में कंटाला आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया? नंबर्स देना स्टार्ट कर दिए। तो 0 मतलब कौन सा सबशेल? एस सबशेल। फिर बाद में दूसरा सबशेल क्या था भाई? इसका शेप क्या था? डबल डंबल। याद ही है? तो डबल डंबल अगर शेप रहेगा तो उसको कौन सा ऑर्बिटल बोला जाता है? डंबल। डंबल, हाँ। इसको क्या बोला जाता है? पी सबशेल। बराबर। तो दिस इज पी सबशेल। अब यहाँ पे इसको L इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? 1 बोलेंगे। फिर बाद में D। ये देखो भाई, इलेक्ट्रॉन वेव्स जब बनाता है तो ये सब पैटर्न बनते हैं, तो इनको हम लोगों ने पहले नाम दिए अलग अलग। ठीक है, इसको क्या, डबल डंबल को क्या बोला? डी सबशेल। बराबर। बट यहाँ पे इसकी एल की वैल्यू क्या बोल दी? 2। समझे? एंड लास्ट ऐसे फूल जैसा रोजेट, इसके लिए नाम क्या दिया? हाँ बोलो इसका नाम? एफ ऑर्बिटल या फिर एफ सबशेल। ठीक है, जिसके लिए एल की वैल्यू क्या आएगी? 3। ये समझे क्या? अब ये एफ क्या ऊपर आके खत्म हो जाते हैं क्या? नहीं, एस पी डी एफ, उसके बाद जी एच आई, बहुत सारे रहते हैं, अपने को सिलेबस में इतने पढ़ना है। समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। अब जरा ध्यान दोगे, तो एल की वैल्यू कहां से शुरू होती है? 0 से। कहां पर खत्म होती है? n-1, वेयर वैल्यू ऑफ n इज नहीं ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट ना। n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिट या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो भाई, तो यहां पे मैं n और उसके लिए l की वैल्यूज ऐसे लिखने वाला हूं। समझ में आ रहा है? अब सबसे छोटी n की वैल्यू क्या रहती है? 1। अब 1 तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखो भाई, पहले ऑर्बिट में एक ही सबशेल, दूसरे ऑर्बिट में या फिर दूसरे शेल में 2 सबशेल, तीसरे वाले में 3 सबशेल, चौथे वाले में 4 सबशेल। समझ में आ रहा है? ऐसा रूल रहता है। तो नंबर ऑफ सबशेल कहां से शुरू होता है? 0। तो फर्स्ट शेल में एक ही सबशेल है। 0 मतलब कौन सा सबशेल? S। वापस देखो भाई, सेकेंड वाले में कितने सबशेल आएंगे? 2। तो सबसे छोटी सबशेल की वैल्यू क्या रहती है? 0। तो उसके बाद कौन सा आएगा? 1। तो इसमें S भी है और P भी है। ये समझ पा रहे हो क्या? ऐसे एक के नीचे क्लिक करो को, तो 0 और 1, तो इसमें S ऑर्बिटल भी है, सॉरी S सबशेल भी है एंड P सबशेल भी है। थर्ड शेल में कितने सबशेल? 3। तो इसमें 0 1 2 मतलब क्या क्या है भाई? S P D। फोर्थ वाले में 4 आएंगे, तो कैसे होगा? 0 1 2 3 क्या क्या आएगा? S P D F। ध्यान दो,
number of subshell starts from which number? 0 ends on n माइनस, अरे याद है क्या n माइनस 1 पक्का। तो देखो ना भाई, फोर्थ में 4 माइनस 1 3 पे खत्म होता है, थर्ड में 3 माइनस 1 2 पे खत्म होता है, फर्स्ट वाले में 1 माइनस 1 0 पे ही खत्म हो गया। समझा ये? तो ये जरा तुम लोग 7 तक करके दोगे मुझे, 4 तक मैंने किया, 5 6 7 जल्दी जल्दी करो, चलो जल्दी लिखो। वहाँ पे तुम लोग भूल जाते हो, लगता है कि मेरे साथ तुम लोगों को डायग्राम थोड़ी सी बनानी रहती है, ठीक है। अब जिनके डायग्राम बनाना रह गई रहेगी, घर पे जाके बनाना, कल भी बनाई थी ना, अभी के लिए ये लिख दो। 4 5 6 7 वो तुम लोग करने वाले हो, ठीक है, करो जल्दी। ये समझा? देखो भाई, हम लोग जो क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं ना, वो अपने को इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है वो बताते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, फिर कौन से सब शेल में है, फिर कौन से ऑर्बिटल में है, वो सब इंफॉर्मेशन क्वांटम नंबर्स देते हैं। हो जाए तो बता देना। अब देखो इसमें और एक छोटी सी चीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल, ठीक है, इज गिवन बाय 2 into 12 प्लस 1, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2 into 12 प्लस 1, या फिर सिंपल लैंग्वेज में 4 ऐड करते जाने का, ठीक है। देखो भाई, पहले L की वैल्यू क्या है S ऑर्बिटल के लिए? 0। तो S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। समझ पा रहे हो क्या? देखो L की वैल्यू क्या है? 0। तो 2 into 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 into 2। तो S के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे वे? 2। ये समझा? P के लिए L की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ पे 2 into 1 2, 2 प्लस 1 3 into 2 6। समझा? या फिर सिंपल 4 ऐड करने का, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 6। अब D के लिए बताओ भाई कितनी वैल्यू आएगी? 10 आएगी। कितने आएगी? 10 दिख रहा है। 4 ऐड करने का भाई, 6 प्लस 4 10। या फिर यहाँ पे 2 into 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 into 2। समझा? ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे F ऑर्बिटल के लिए कितनी आएगी? 14। 4 ऐड करते जाओ या फिर फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते जाओ। अब F के बाद तुम लोगों ने नेक्स्ट वाले में कौन सा ऑर्बिटल सीखा होगा? 4 किया था क्या नेक्स्ट? तो 4 आया रहेगा ना यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4। तो 4 मतलब कौन सा ऑर्बिटल बोला था मैंने? G ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? कितने आएंगे? अरे कुछ तो जोर से बोलो ना। 18। कितने आएंगे? 18। अब उसके बाद 1 2 3 4 सॉरी 0 1 2 3 4 5 तक गए रहेंगे ना। तो G के बाद H वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 22। एंड 0 1 2 3 4 5 6 ना। तो 6 वाले को क्या नाम दिया तुम लोगों ने? I वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 26। ये समझे? ओके, अब अपना पहला वाला फॉर्मूला क्या था? वो 2n²। वो जरा देख लेते हैं 2n² कैसे। देखो भाई जल्दी जल्दी बताओ, S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? S सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। कितने रहते हैं? 2। P में 6, D में 10। ये समझे क्या है 4 ऐड करने का? पक्का? अब मुझे बताओ तो टोटल 4th शेल में, देखो भाई शेल के अंदर सब शेल, हर एक सब शेल में 2 6 10 14 ऐसे जाते हैं। तो कंप्लीट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 32। कितने आ रहे? 32। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सब शेल 2n² ना भाई। तो 2n² अगर मैं इसका करूंगा, देखो भाई इसका अगर मैं 2n² कर रहा हूं, मुझे बताओ 4 का स्क्वायर 16 2 जा। समझे? ऐसे हर एक का करते जाओगे टोटल। ये तुम लोगों को हर एक के लिए मतलब पूरा लिखना है बे, ठीक है। पहले वाले में, पहले फर्स्ट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हो तुम लोगों को पता ही होगा, 2 रहते हैं।
पढ़ा है ना भाई बचपन में, हीलियम के आउटर मोस्ट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब उसी बदले यहाँ पे सेकेंड शेल में एस और पी, एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं भाई 2, एंड पी में कितने रहते हैं 6, टोटल कितने हो गए 8। यहाँ पे थर्ड वाले में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बचपन में क्या होगा 18 रहते हैं, पता है सबको 18 रहते हैं। ओके देखो भाई 2, 6 और 10 टोटल कितना हो गया 18, समझे। 7 तक कंप्लीट कर लोगे, तुम लोगों ने 7 तक कर लिया है ना, जल्दी करो अगर नहीं किया होगा तो, ठीक है ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है भाई, इसमें कुछ नहीं है, ये फालतू चीजें हैं, ठीक है जल्दी करो। चलो हो गया। अब इसके बाद इसमें ही क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर में हम लोगों को और एक चीज पढ़नी है। देखो भाई अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, याद है व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम, nh/2π मोमेंटम। तो इसका फॉर्मूला था nh/2π, ठीक है याद रखना भैया nh/2π। अब एक नया कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, एक किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, देखो भाई ऑर्बिट में ऐसे गोल-गोल घूमेगा, बट ऑर्बिटल में कुछ अलग ही घूमने वाला है ना भाई, वो 3 डायमेंशन में, समझ में आ रहा है। तो ऑर्बिटल में वो कैसे दिखेगा, तो ऑर्बिटल में इसका फॉर्मूला हो जाता है √L L+1 h/2π, ठीक है √L L+1 h/2π। ये फॉर्मूला जस्ट याद रखना, ये क्वांटम केमिस्ट्री से आए हुए फॉर्मूलाज है, मतलब क्वांटम फिजिक्स से, तो अपने को उनके डेरिवेशंस नहीं है, बस याद रखना है, ठीक है लिख दो भाई √L L+1 h/2π, खत्म, ठीक है। अब क्वेश्चन, फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ 2s 5p 4d and 6f, ठीक है। ये देखो भाई ये जो आगे नंबर SPDF तो तुम लोगों को पता है क्या है, ये जो आगे के नंबर है वो क्या है, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मतलब क्या, तो सेकेंड शेल का s ऑर्बिटल, फिफ्थ शेल का p ऑर्बिटल, फोर्थ शेल का d ऑर्बिटल, सिक्स्थ शेल का f ऑर्बिटल। मैंने क्या बड़बड़ की समझा, तो उससे अपने को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या n से। मुझे बता ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या निकालना है, मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए किस चीज की जरूरत है, L की जरूरत है, दिख रहा है L की जरूरत है। अपने को n की जरूरत है क्या, नहीं। h और 2π उसको एज इट इज रखने का, मैं पहले 2 सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, चाहिए तो मुझे बताओ s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू, s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 0, समझ में आ रहा है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बिकम्स √, तुम लोग अच्छे से लिखना भाई 0 × 0 + 1 h/2π, समझे क्या। अब देखो भाई 0 + 1 1, 1 × 0 0, तो √0 0, 0 × h/2π 0, तो s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है 0, समझ में आ रहा है। अब दूसरा p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 1, p के लिए L की वैल्यू 1। अब यहां पे कैसे होगा, √1 × 1 + 1 L × L+1, तो 1 + 1 2 × 2, तो 2 × 1 2, एंड तो ये हो जाएगा √2 h/2π। जिसे थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या बनेगा, h/√2π। ये इतना आता है ना सबको, ऊपर √2 है नीचे 2 है, तो √2 कैंसिल आउट हो गया, h/√2π फॉलोड। बाकी 2 कर लोगे, तुम लोग अच्छे से लिखना पे, ये मैंने इधर साइड में लिख के दे दिया है ना। चलो हो गया, नेक्स्ट इनके आंसर आ गए √6 h/2π, एंड उसके बाद वाला और कुछ तो आएगा, देख लो ये √10 √12, ओके चलेगा। अब इसके बाद
आगे बढ़े। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m एंड वैल्यू ऑफ m। यहां देखो भाई, बहुत सी बार ml ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। मतलब क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर दैट सबशेल l, ठीक है। एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंडेंट है? l के ऊपर ही है। इट स्टार्ट फ्रॉम -l गोज टिल 0 एंड्स ऑन +l। इसका मीनिंग क्या है वो अभी बताऊंगा। देखो भाई, तो ये अपने को बताता क्या है? ये अपने को बताता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स? ध्यान देंगे। अगर मैं l = 0 ले रहा हूं, l = 0 मतलब कौन सा सबशेल? s सबशेल। s सबशेल का ओरिएंटेशन, सॉरी शेप क्या रहता है? s सबशेल का शेप क्या रहता है? स्फेरिकल। अब एक स्फीयर को तुम लोग कैसे भी ओरिएंट करो बे, उसका कुछ शेप चेंज हो रहा है ऐसे फील होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हर जगह से वो एकदम सेम है। समझ में आ रहा है? तो देयर इज नो ओरिएंटेशन, मतलब इसका एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ऐसा। बाद में कैसे भी घुमाओ ऐसे ही दिखेगा। तो इसके लिए एक ही वैल्यू है। l की वैल्यू क्या है इसके लिए? 0। मुझे बताओ, कभी -0 सुना है क्या? +0 सुना है क्या? तो इसके लिए एक ही वैल्यू बच गई। इसकी m की वैल्यू क्या रहती है? 0। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, l = 1। l = 1 मतलब कौन सा सबशेल? p सबशेल, बराबर। अब p सबशेल ध्यान दो, इसका शेप क्या रहता है? हाँ सॉरी क्या बोल रहे हैं? हाँ समझा, हाँ ओके, l है, हाँ। अब यहाँ पे l = 1 मतलब कौन सा सबशेल? p सबशेल। अब p सबशेल का ओरिएंटेशन ध्यान दो बे, ये ऐसा कुछ दिखता है, बराबर है। अब देख बे, ऐसे ये डंबल को मैं ऐसे देखूंगा तो ऐसे दिखेगा, ऐसे भी देख सकता हूँ, या फिर ऐसे भी देख सकता हूँ। समझ में आ रहा है? इसके कितने ओरिएंटेशन हो गए? एक y एक्सिस के अलोंग, ये वाला x एक्सिस के अलोंग, और ये वाला। समझ में आ रहा है कुछ पक्का? तो py px, समझ पा रहे हो? तो कितने ओरिएंटेशंस पॉसिबल है? 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो इफ इट इज अलोंग y एक्सिस, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज py। If it is along z axis, then it is called as pz। ये समझ में आ रहा है ना? तो इसे बोलने का pz। And if it is along x axis, तो इसे क्या बोलने का? px। समझ पा रहे हो? ये हमारे 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स है। इन तीनों ऑर्बिटल्स को नंबर देने गए। तो देखो भाई, आपने इनके ओरिजिनल नंबर क्या था? इनका 1, l = 1 था, तो उस 1 को ही डिवाइड कर दिया। एक को दिया -1, -1 के बाद कौन सा नंबर आएगा बे? 0 के बाद कौन सा आएगा? +1। समझे? खत्म बात। फॉलोड। इसको दिखाते वक्त ध्यान दो बे, इसे नॉर्मली हमेशा ऐसे डायग्राम बना सकते हैं क्या? नहीं। तो इसे शॉर्टकट में दिखाने के लिए हम लोग ऐसे 3 बॉक्स बनाते हैं। ये समझे क्या? ठीक है। एक बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल। वापस सुना जरा, एक बॉक्स मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल। अब याद रखना, एक ऑर्बिटल में एक टाइम पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 2। तो देखो भाई, 2 2 2 टोटल कितने हो गए? p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 6। समझ में आ रहा है? अगेन ऑल दीज आर ऑर्बिटल्स। ये सबशेल है क्या? बट ये ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं, ध्यान दो, py px p, ये बनता है p सबशेल। वापस देखो भाई, सबसे पहले क्या रहता है? ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या रहते हैं? क्या बोले इनको? सबशेल। ऑर्बिट के अंदर क्या रहता है? सबशेल या फिर शेल, उसके अंदर सबशेल। सबशेल किसके बने रहते हैं?
एक ऑर्बिटल में एक टाइम पे कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। एंड उन सबका एडिशन करके फिर वो सब शेल का काउंट बनता है। दिमाग में कुछ घुस पा रहा है? एटम एक्चुअल में इतना कॉम्प्लेक्स रहता है, हम लोग जो गोले बनाते थे और इलेक्ट्रॉन बनाते थे ना, ऐसा कुछ वैसा नहीं रहता, ये ऐसे रहता है। ठीक है, मस्त ना, चलो बना। हाँ, इसके बाद डी। मेरे साथ बनाते जाओ बे, रुकते मत बैठो। अब डी ऑर्बिटल देखो बे, डी में कैसे होता है? L इज इक्वल टू, डी के लिए L इज इक्वल टू 2 बराबर। तो इसमें m की वैल्यूज, पहले m की वैल्यूज फिक्स कर देते। देखो बे, 2 मतलब कहां से शुरू होगा m? -2, -2 के बाद -1, -2 के बाद 0 कैसे? -2, -1, -1 के बाद 0 के बाद +1 के बाद +2। समझ में आ रहा है? तो इसमें टोटल 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं। 5 समझ पा रहे हो क्या? 5 ऑर्बिटल्स, -2, -1, 0, +1, +2। अब ये 5 ऑर्बिटल्स जो है, इनकी वैल्यूज, सॉरी, इनके अंदर 2 टाइप रहते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स रहते हैं। तो एक रहते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, एक टाइप क्या रहती है? एक इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, ध्यान दो भाई, ये तो कौन सा एक्सिस है? कौन से एक्सिस है ये? एक्स और वाई। ओके, एक्स और वाई। इफ डी ऑर्बिटल इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस, समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो इसका नाम रहता है डी एक्स वाई। क्या बोलने का इसको? डी एक्स वाई। डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिटल्स है, जिसमें 2 टाइप रहते हैं। एक टाइप क्या रहती है? इन बिटवीन द एक्सिस। तो जिस एक्सिस के बीच में रहेगा वो उसका नाम बन जाता है। ठीक है, दूसरे, ये कौन सा एक्सिस है? वाई जेड। तो इसको बोलने का डी वाई जेड। अब ध्यान दो बे, तो यहां पर ये ऐसे कुछ दिखेगा। समझ पा रहे हो? ऐसे। ठीक है, इसका नाम क्या बोलने का? डी वाई जेड। एंड सिमिलरली डी एक्स जेड। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो इसका नाम कैसे आएगा? डी एक्स जेड। और ये कैसे दिखेगा? ऐसे, जमीन के ऊपर पड़ा हुआ। ये समझ पा रहे हो क्या डायग्राम ना? तो इसे बोलने का डी एक्स जेड। अब इसके बाद और कोई एक्सिस बच गया है जिसे के बीच में ये घुसेड़ पाएंगे हम लोग? नहीं बचा, बराबर। तो बाद में इन बिटवीन द एक्सिस के 3 रहते हैं, एंड दूसरी कैटेगरी रहती है ऑन द एक्सिस। क्या रहती है? ऑन द एक्सिस, मतलब खुद एक्सिस के ऊपर है। ध्यान दो भाई, खुद एक्सिस के ऊपर। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स और वाई, बराबर। ओके, अब अगर ऑर्बिटल एक्स और वाई के ऊपर रहेगा, कोई तो बात कर रहा है कंटिन्यूअसली। अगर ऑर्बिटल एक्स और वाई के ऊपर रहेगा तो इसका नाम हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझा? ठीक है, ये नाम है और कुछ नहीं, बस रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, तो देखो भाई, जब कभी स्क्वायर रहेगा ऑन द एक्सिस, जब स्क्वायर नहीं रहेगा इन बिटवीन द एक्सिस। समझ पा रहे हो कुछ? ओके, एंड अब डी एक्स और वाई के ऊपर भी एक्सिस पे आ गया। अब कौन सा एक्सिस बच गया? अब जेड। समझ में आ रहा है? तो जेड, डी जेड स्क्वायर, ये कौन सा एक्सिस के ऊपर रहता है? जेड। बट फिर ये पी जेड जैसा ही दिखेगा ना भाई। तो इसमें एक और एक अंतर रहता है। तो इसमें अंतर ये रहता है कि इसमें ना ऐसे बीच के सेंटर पे एक रिंग रहती है। क्या रहती है? रिंग। इसको ऐसे फिल कर देना भाई चाहिए तो। ये ऐसे एक रिंग रहती है, ध्यान दो भाई, समझो। तो ये अपना डी जेड स्क्वायर का ऑर्बिटल, समझ पा रहे हो? एंड इसके आजू बाजू में से रिंग। ठीक है, बस इतना ही। अब इनके डायग्राम्स बताता हूँ, मतलब तुम लोगों को शेप्स एंड ऑल थोड़े से ये लिख दो तब तक। हाँ, इनके नंबर्स
कैसे होगा? -2 -1, मैं लिख देता हूँ चाहिए तो। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 0 है बे, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर कौन सा रहता है? 0। एंड 0 ये हमेशा हम लोगों ने फिक्स करके रखा है, कौन से एक्सिस के ऑर्बिटल को मिलता है? Z। ऊपर वाले में भी देखो बे, मैंने ना जनरली एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं ना बे, मैंने वाई जेड एक्स से उल्टा सुल्टा बनाया था, z को बीच में रखा था और उसको 0 नंबर दिया था। तो 0 ही हम लोगों ने हमेशा फिक्स करके रखा है, कौन से एक्सिस के ऑर्बिटल को देने का? z एक्सिस के। समझ में आ रहा है? ओके। बाकी +1 -1 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बे, वो किसी को भी जा सकता है। समझ में आ रहा है? 0 हमेशा z को देने का, ऐसे रूल है। लिखो। हाँ बाय द वे जेई में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, व्हाट इज द एंगल मेड बाय डी एक्स वाई एक्सिस, दिख रहा है? डी एक्स वाई एक्सिस नहीं, क्या बोलते हैं उसको? डी एक्स वाई ऑर्बिटल विथ एक्स एक्सिस। क्वेश्चन समझा? व्हाट इज द एंगल मेड बाय डी एक्स वाई ऑर्बिटल विथ एक्स एक्सिस। देख मैं एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाया इसने, दिख रहा है ना भाई? समझ में आता है? एक्सिस 90 डिग्री का एंगल है पूरा, 90 का आधा कर दिया 45। ठीक है पक्का? ओके लिख दो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, एकदम फालतू फालतू, इजी इजी। ठीक है बताओ भाई ये कौन सा ऑर्बिटल है? दिख रहा है क्या? एस ऑर्बिटल। ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, इतना ऐसे आंखें छोटी छोटी करके देख रहे हो सालों। हाँ ये दिख रहा है एस ऑर्बिटल। अब इसको मैं कैसे भी घुमाऊं साला, ये गोला कुछ चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है बराबर, मतलब ये एस को एक ही ओरिएंटेशन रहता है। ये वाला कौन सा है? पी है, दिख रहा है पी? ओके। ये वाला डी है, डबल डम्बल मतलब डी ऑर्बिटल। ओके। ये वाला फूल जैसा एफ ऑर्बिटल, सारे फूल बना दिए उन्होंने। अब देखो बे, ये पी एक्स पी वाई पी जेड एक साथ जब आ जाता है तो ये क्या बनाता है? पी सब शेल। समझ पा रहे हो ना? ओके। उसके बाद उन्होंने वो डी एक्स वाई डी वाई जेड एक एक करके दिखाया कि भाई एक्स और वाई के अलॉन्ग है या फिर कुछ, वो अपने को सिर्फ डी जेड स्क्वायर देखना है। देखो रुको, हाँ देखो डी जेड स्क्वायर दिख रहा है क्या? बीच में एक रिंग रहती है, ऐसे कुछ दिखता है। समझ पा रहे हो सब जन? ठीक है, ऐसे बीच में एक रिंग रहती है। बना एन एल और एम। ठीक है, सबसे पहले सबसे छोटी एन की वैल्यू क्या रहती है? 1 के लिए एल की एक ही वैल्यू आएगी विच इज, एंड इस 0 के लिए एम की भी एक ही वैल्यू रहती है विच इज 0। अरे -0 +0 ऐसा कुछ रहता है क्या? तो सिर्फ 0। समझ पा रहे हो? फिर बाद में इस एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? मैंने बोला था 2 आते हैं। फिर बाद में सेकंड वैल्यू ऑफ एन 2 के लिए एल की वैल्यू 2 रहती है, 0 और 1। 0 मतलब एस ऑर्बिटल एस सबशेल, 1 मतलब पी सबशेल। एस सबशेल के लिए वापस कितने बॉक्स बनाओगे? एक ही बॉक्स बनेगा। बट पी सबशेल के लिए कितने बॉक्स आते हैं? 3। अरे हर टाइम 2 बॉक्स बढ़ जाते हैं। कैसे होगा? -1 0 +1 बॉक्स हर जगह पे चाहिए तो बनाओ, वो एम की वैल्यूज एक ही जगह पे लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बॉक्स हर जगह पे बनाना। ठीक है ओके। हाँ तो सेकंड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने आते हैं? सेकंड शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने आते हैं? 4 आते हैं। देख पा रहे हो? ये ऐसे उल्टे सुल्टे क्वेश्चंस आएंगे और कुछ नहीं। तो ये मतलब जितना अच्छे से समझ पाओगे उतना अच्छा है। जेन्युइनली बनाना, मतलब सब कुछ ऐसे टाइम पास मत करना, नहीं तो इनके क्वेश्चंस बाद में सॉल्व नहीं होंगे। ये पढ़ते वक्त थोड़ा इजी लगता है, नंबर्स ही तो है, बट फिर क्वेश्चंस घुमा के आ सकते हैं। ठीक है ओके। थर्ड वाले में एल की वैल्यूज 0 1 2। ठीक है, एस पी डी वो भी आगे चाहिए तो लिख देना तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। 0 मतलब एस, 1 मतलब पी, 2 मतलब डी। एस वाले में एक ही बॉक्स, पी वाले में 3 बॉक्सेस, डी वाले में 5 बॉक्स। ठीक है, ये 5 बॉक्स जो है वो कहां से शुरू करेंगे? -2 -1 0 +1 +2।
समझे? नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 में कैसे रहता है, सॉरी n इज इक्वल टू 4 कैसे रहेगा, 0 1 2 3 SPDF, समझे? S वाले में सिर्फ 0, P वाले में -1 0 +1, P वाले में -1 0 +1, D वाले में -2 -1 0 +1 +2, 3 F ऑर्बिटल में कैसे होगा, कहां से शुरू होगा, -3 देन -2 -1 0 +1 +2 +3, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 7। कहां से शुरू करेंगे, -3 से, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, समझे? अब ये तुम लोग कहां तक लिखने वाले हो, 7 तक, ठीक है? 7 तक क्यों, अपने एक्चुअल एटम्स में 7 शेल्स ही रहते हैं, इनफाइनाइट नहीं रहते ना, 7 रहते हैं, पता होगा तुम लोगों ने 7 शेल तक पढ़ा होगा, तो वैसा और कुछ नहीं, ठीक है? चलो ये लिख दो, थोड़े से टर्म्स हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? सिंपल सिंपल देखो भाई, जरा पहले समझ लेते हैं, इस लाइन पे ऑर्बिटल है क्या, वापस एक बार जरा याद करते हैं। एटम के अंदर सबसे पहले आते हैं शेल, शेल के अंदर रहते हैं सब शेल, किसके बने हुए हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन क्लॉकवाइज और ऑर्बिटल्स किससे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के कौन से नेचर की वजह से बने हुए हैं, वेव नेचर, ठीक है? याद रखना भाई, ऑर्बिट जो है वो पार्टिकल नेचर की वजह से बने हुए हैं एंड ऑर्बिटल्स वेव नेचर की वजह से बने हुए हैं, ठीक है? ओके, ये व्हाइट लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, समझ में आ रहा है? सो ओवर हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 एंड इस व्हाइट लाइन को बोलने का नोड, क्या बोलते हैं इसको, नोड, समझे क्या? ठीक है, नोड मतलब क्या, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम्स 0, बातें मत करो भाई लास्ट बेंचेस। यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है क्या, है, ओके। ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन रहना ही चाहिए ना भाई, ऑर्बिटल के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है क्या, रहता है, रहता है, रहता है। अगेन देखो भाई, बोर्स में वो पार्टिकल है, पार्टिकल भाई मतलब बाउंड्री दिखा सकता है, ये क्लाउड है ना भाई, क्लाउड में ऐसे बोल सकते हो क्या कि वो बादल उधर खत्म होते हैं, वैसे याद है वो लास्ट टाइम बता रहा था मैं, उसमें बाउंड्री नाम की चीज रहती है क्या, तुम लोग क्या बोल सकते हो कि भाई मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इट इज ओवर हियर, बट इसके बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता, ए समझ में आ रहा है? तो इसे बोलने का एंटी नोड, नोड का उल्टा क्या बोलने का, एंटी नोड। बट यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% है क्या, नहीं, दांत तोड़ दूंगा बे, इधर देख। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, समझ आ रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की इधर मिलने के चांसेस वो कितने रहते हैं, तो 90 to 95%, कितने रहते हैं, 90 to 95%, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वो यहां पे है, बट इसके बाहर जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये समझ पा रहे हो पक्का? ओके, हाउ मेनी नोड्स आर देयर इन एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं, 0, पी में, डी में, वेरी नाइस, दिख रहे यहाँ पे 2, एफ में 3, वो इधर वो डायग्राम बराबर से बने ही नहीं है, प्रॉपर डायग्राम जब रहते तो कितने रहते हैं, 3, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ समझ पा रहे हो पक्का? ओके, अब इनकी डेफिनेशन लिखनी है, 2 मिनट में लिखा दूंगा, डोंट वरी, बट जरा ये देखो, इन्हें अभी हम लोगों ने जो पढ़ा ना उसको एंगुलर नोड बोलते हैं, चैप्टर के बाद में मतलब एंडिंग में मैं लिखा के दूंगा, इसे बोलते हैं एंगुलर नोड, ठीक है? देखो ये कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, यहाँ पे दिख रही है क्या बाउंड्री नाम की कुछ चीज, नहीं, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है वो तुम लोग बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, समझ में आ रहा है? बट 90% वो यहाँ पे है, बट भाई मतलब ना बीच में डार्क एकदम है, डेंस है,
वहां पे, बट बाहर की तरफ भी जा पा रहा है, समझ पा रहे हो? ओके ये, हाँ ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल, बीच में क्या है? नोड है। ये देखो भाई, हम लोग यहाँ पे एक्चुअली एक डॉट तो बनाते हैं, बट एक्चुअल में कुछ भी रहता है क्या? एकदम खाली जगह रहती है, समझ में आ रहा है? वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है। ऊपर नीचे पी ऑर्बिटल है, वो कहाँ पे बाउंड्री हो बता पाओगे क्या? नहीं, वो देखना, वो बादल जैसे मतलब ऐसे स्प्रेड होते जा रहे हैं ना बे, समझ पा रहे हो? नेक्स्ट, विच ऑर्बिटल? कितने नोड? दो नोड, समझ पा रहे हो? पक्का? ये एक्चुअल में डी जेड स्क्वायर है, वो अभी तुम लोगों को समझेगा नहीं समझेगा पता नहीं, बट रिंग दिख रही है क्या? रिंग, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर में नोड्स, ध्यान दो, नहीं नहीं है नोड्स है। अब तुम लोगों को कितना समझेगा वो मुझे नहीं पता, किधर है वो एंगुलर मोमेंटम? नहीं, डी जेड स्क्वायर का शेप, हाँ यहाँ पे देखो, तो डी जेड स्क्वायर इसके अंदर ये ऐसा इधर से और ये ऐसा इधर से, ऐसा नोड रहता है, समझ पा रहे हो? इस नोड के बीच में एंगल जो बनता है वो बनता है 45 डिग्रीज का। कितना बनता है? 45 डिग्रीज। बस तुम लोगों को याद रखना है कि इसके नोड का एंगल, लास्ट में शेप में वापस लिखा के देना था, अभी बनाने की जरूरत नहीं है, 45 डिग्रीज का बनता है। इसका पूरा शेप ऐसा कोन जैसा है, देख कोनिकल, ये समझ में आ रहा है क्या? इसके आजू बाजू में से कोनिकल शेप का नोड है। ये देखो, ये बीच में दिख रहा है ऐसे, वो मतलब ऐसे सर्कल है और बीच में एक डॉट है, उस डॉट में से वो दो लाइंस जा रही है, वो दिख रहे बीच में से, वो उसमें से जा रही है, उस वो डॉट में से सबको दिख पा रहा है वो डॉट, उस डॉट में से वो दो लाइंस जा रही है, जो कि एक्चुअली ऐसे साइड से देखोगे तो अभी अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। वो कोन देखो भाई, उधर से वो कोन वो बीच में से जा रहा है बे ना। अभी वो कोन दिख रहा है क्या तुम लोगों को साइड से ना? बीच में तुम लोगों को व्हाइट व्हाइट ही दिख रहा है, मतलब वो बीच में ऑर्बिटल दिख रहा है, बीच में वो डॉट नहीं है, मतलब ब्लैंक स्पेस नहीं है, क्योंकि वो अंदर की तरफ है, समझे ना? वो अपना डमरू रहता है ना, वो कैसे दिखता है, उसका शेप कैसे रहता है, वैसा। फॉलोड? ओके नेक्स्ट, इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट ये कौन सा ऑर्बिटल है? एफ ऑर्बिटल है। एफ ऑर्बिटल में तुम लोगों को बीच में एक दिख रहा है, एंड इसमें दो दो कोन्स है, वो अभी उतना अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एफ ऑर्बिटल में कितने नोड्स दिख रहे हैं? 3। देखो भाई, ये बीच वाला 1 2 3, समझा क्या? मतलब ये बीच में से भी कट मार दिया है, वो जो अपना कोन था उसको बीच में से भी कट करते हैं। एफ ऑर्बिटल के बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बट नोड्स कितने रहते हैं उसमें? 3 रहते हैं, समझ पा रहे हो? ओके, बट अभी और एक टाइप का नोड रहता है, ध्यान दो भाई। हाँ, ये नोड जो है इसको बोलते हैं एंगुलर नोड, लास्ट में लिखने वाला है। अभी अपने को सिर्फ नोड, एंटी नोड, इसके डेफिनेशन लिखनी है, बट अभी तुम लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा, कुछ डाउट रहेगा तो बता देना, तो हम लोग रुक जाएंगे, बट जब तक समझ में आ रहा है तब तक थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये कौन सा ऑर्बिटल है? एस। फर्स्ट शेल का एस ऑर्बिटल, ऐसा ही सेकंड शेल में भी एस ऑर्बिटल रहता है। तो फर्स्ट के बाद जब सेकंड शेल का एस ऑर्बिटल आता है, दिख रहा है क्या? ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ तो बाउंड्री रहनी चाहिए ना बे, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। ये देख बे, एक बादल दूसरा बादल ऐसे अगर सामने सामने टकरा दिए, ये बादल है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, याद है? अगर दो बादल ऐसे सामने सामने टकरा गए तो बाउंड्री बनती है क्या बीच में? नहीं बनती ना। क्यों नहीं बनती? मिक्स हो जाते हैं ना। तो वैसे ही अगर दोनों वेव सेम रहती तो बीच में बाउंड्री बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। वो दोनों क्या हो जाने चाहिए? मिक्स ना, दोनों इलेक्ट्रॉन मिक्स हो जाने चाहिए। बट एक्चुअल में होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की वेव ऐसे अगर प्लस वाली रहेगी, ये लेट्स से किसकी वेव है? 1s की, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेव जो रहती है वो कौन सी रहती है? ये किसकी वेव है? 2s की। अब ये दोनों इन फेज है, आउट ऑफ फेज है? आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज में कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव ना? ये एक वेव अगर ऊपर वाली है, दूसरी वेव ऐसे नीचे वाली आएगी, एक दूसरे को काट देंगे। तो ये दोनों वेव्स जहां पे मिलते हैं, दिख रहा है बीच में वो काला काला,
उधर कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और वो बीच में क्या बन गया, नोड बन गया। यहाँ पे बीच में नोड है छोटू सा, दिख रहा है कैसे वो, ठीक है, लाइट कलरेशन हो गया ना, वो एकदम परफेक्ट बाउंड्री में रहती, क्योंकि आखिर दो बादल है ना बे, मिक्स होंगे तो थोड़ा तो कुछ ना कुछ होगा ही मिक्सिंग, समझ पा रहे हो? बट यही दिख रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? अब तो 1s एंड 2s के बीच में कितने नोड? एक नोड, देख पा रहे हो? एक नोड, पहला नोड, पक्का? अब आ गया कौन सा, 3s, कितने नोड्स हैं? दो नोड्स है, देख बे, पहला नोड 1s और 2s के बीच में है, पहला नोड 1s और 2s के बीच में है जो पहले से था, एंड फिर बाद में जब 3s आया तो 2s एंड 3s के बीच में कलर चेंज दिख रहा है ना बे, कलर चेंज क्यों हो रहा है? बिकॉज अगर 1s प्लस है, ये एप्लीकेशन बाद में डाउनलोड कर लेना चाहिए, तो देख 1s का कलर ब्लू दिख रहा है, 2s का कलर ऑरेंज दिख रहा है, 3s का कलर वापस, मतलब 1s अगर प्लस था 2s माइनस है, बट वापस 3s, तो नोड्स आते रहेंगे बीच में ओवरलैपिंग के यहाँ पे, फॉलोड। वैसे ही अगर 3s के बाद 4s आ गया तो वापस कलर चेंज हो गया, दिख रहा है अभी 1s का कलर ऑरेंज, ऑरेंज के बाद ब्लू, ब्लू के बाद वापस ऑरेंज, ऑरेंज के बाद वापस, तो यहाँ पे अभी 4s और मतलब 4s में कितने नोड्स हैं? 3 नोड्स हैं। इन नोड्स को बोलते हैं रेडियल नोड्स। क्या बोलने का? दिख रहे क्या? अलोंग द रेडियस, तो इनको क्या बोलते हैं? रेडियल नोड। इन्हें बोलते हैं एंगुलर नोड, अभी जो पहले पढ़ाया था ना ये वाला, इन्हें बोलते हैं एंगुलर नोड, एंड ये रहता है रेडियल नोड। कुछ दिमाग में घुस पा रहे हैं? ओके, पहला p ऑर्बिटल कहां पे रहता है? पहला p ऑर्बिटल 2 में रहता है, 2p, फर्स्ट में सिर्फ 1s, सेकेंड में 2s 2p, s और p, थर्ड में 3s 3p 3d, फोर्थ में 4s 4p 4f 4d 4f। समझ में आ रहा है? तो पहला p ऑर्बिटल, ये पहला p ऑर्बिटल दिख पा रहा है क्या? ये p ऑर्बिटल दिख पा रहा है? हाँ, ये फर्स्ट p ऑर्बिटल है। ये कौन सा है? 1p है क्या? 1p 1p रहता भी है क्या? 1p नहीं रहता, सिर्फ 1s रहता है। अब ये कौन सा है फिर? 2p, सेकेंड शेल का p ऑर्बिटल। 2p के बाद कौन सा आएगा? 3p, थर्ड शेल का p ऑर्बिटल। अब 3p और 2p दोनों के बीच में दिख रहा है एक रेडियल नोड अलोंग द रेडियस, ये गोला, इस गोले को क्या बोलने का? रेडियल नोड। ये बीच में स्ट्रेट लाइन जो है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। समझ पा रहे हो? पक्का? अभी के लिए अपने को क्या लिखना है? सिर्फ नोड एंड एंटी नोड, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। चलो हेडिंग लिखो नोड, हेडिंग लिखेंगे नोड। नोड, द रीजन इन स्पेस, द रीजन इन स्पेस, node, the region in space where probability of finding an electron, the region in space where probability of finding an electron, probability of finding an electron becomes zero, the region in space where probability of finding an electron becomes zero is called as node, is called as node। ठीक है? एंटी नोड, नेक्स्ट एंटी नोड। एंटी नोड क्या लिखेंगे? द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स मैक्सिमम, 100 नहीं रहती भाई किधर भी, बाउंड्री नहीं पता ना अपने को, तो मैक्सिमम, द रीजन इन स्पेस, द रीजन इन स्पेस where probability of finding an electron, where probability of finding an electron becomes maximum, is called as antinode। फटाक से ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो दिस वन इज नोड, ये ऐसे लिख देना, दिस वन इज नोड, दिस वन इज एंटी नोड। एंटी नोड को ही हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है, लिख दो।
यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी ये सब हम लोगों ने क्यों किया? हम लोगों को एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहाँ पे है वो अपने को पहचानना था। समझ में आ रहा है? तो अब इसका यूज हम लोग करते हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने के लिए। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सब लोगों को यही करना है भाई कि वो एटम कैसे दिख रहा है वो पहचानना है। समझ में आ रहा है? तो लास्ट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है, लिख दो। इसमें हम लोग 3 रूल्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ऑफ बॉस प्रिंसिपल। ऑफ बॉस प्रिंसिपल का मीनिंग रहता है टू बिल्ड अप। ऑफ बॉ ये वर्ड का मीनिंग रहता है टू बिल्ड अप। ये किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग रहता है टू बिल्ड अप। ठीक है, तो ध्यान दो। अब इलेक्ट्रॉन जब एक एटम में घुसेगा उसके पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शन है? 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4f 4d 4f 5s 5p 5d 5f 5g। समझ पा रहे हो? तुम लोगों ने लिखा है ना वो इतने सारे ऑप्शंस है। तो वो इलेक्ट्रॉन इनमें से कहां पे जाएगा? ध्यान से सुनना। जिसमें एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी या जिसमें एनर्जी सबसे कम रहेगी, कहां पे जाना चाहिए बताओ? सबसे कम। देखो भाई, अब किसी भी चीज को स्टेबिलिटी चाहिए कि अनस्टेबिलिटी चाहिए? अब स्टेबिलिटी हायर एनर्जी पे रहती है, लोअर एनर्जी पे रहती है? लोअर एनर्जी। ये एक्सप्लेनेशन सबको याद है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले कहां पे घुसता है? हाई एनर्जी में या लो एनर्जी में? लो एनर्जी में। एंड उसके बाद कहां पे जाएगा? हाई एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो लिखो व्हाइल फिलिंग अप ऑफ एन while filling up of orbitals, electron first occupies orbitals having lower energies. While filling up of orbitals, electron first occupies orbitals having lower energy. First occupies orbitals having lower energy. And then orbitals with higher energies are filled. And then orbitals with higher energies are filled. ठीक है? Orbitals with higher energies are filled. ठीक है, डन। ओके, अब बट फिर अपने को ऐसे बताना है कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है, वो एक्सप्लेन करने के लिए ऑफबॉ ने हम लोगों को एक रूल दिया। तो लिखो भाई एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, चलो देखते हैं। इसमें रूल नंबर वन हाउ टू फाइंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। उसमें रूल नंबर 1 n+l रूल। ऑर्बिटल हैविंग हायर n+l वैल्यू, ऑर्बिटल हैविंग हायर n+l values have higher energy, have higher energies। ठीक है, सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। 1s n2s। क्या लगता है भाई इनमें ज्यादा एनर्जी किसमें रहेगी? फर्स्ट शेल के एस ऑर्बिटल में या सेकंड शेल के एस ऑर्बिटल में? सेकंड शेल। इसको प्रूव कैसे करके दिखाएंगे? n+l रूल से। ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं हमेशा? n+l। ठीक है, अब देखो भाई n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, s मतलब अजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, कौन से शेल में? ये फर्स्ट शेल ना भाई 1s, वो 1 मतलब शेल है, समझ में आ रहा है? दिस 1 इज नथिंग बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 1
s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 0, तो 1 + 0 कितना हुआ, यहाँ पे 2 + 0 कितना हुआ 2, विच वन इज हैविंग हायर n + l वैल्यू 2s, तो 2s हैज हायर एनर्जी। ये समझ में आ रहा है। वापस और एक एग्जांपल 3D 4s, चलो बिना कुछ सोचे पहले मुझे बताओ 3D 4s इसमें किसकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, 4s, क्योंकि वो 4th शेल में है तो ज्यादा एनर्जी रहनी चाहिए, बट ऐसा डायरेक्ट आंसर देने का नहीं। अब ध्यान दो भाई, हमेशा n + l करने का, ठीक है। 3 + d के लिए l की वैल्यू 2, ये पता है ना भाई, SPD S0 P1 D2, ठीक है। एंड यहाँ पे 4s क्या होगा 4 + 0, समझे। ओके नेक्स्ट क्या करने का 5 + 5 और ये कितना हो गया 4, विच वन इज हैविंग हायर एनर्जी, समझा कुछ, पक्का लिख दो। नेक्स्ट 4f एंड 5p, चलो 4f एंड 5p तुम लोग करोगे, कर लो। फिर 4p एंड 5d, बस हो गया। फिर बाद में रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, if two orbitals have same n + l value, then the orbital with higher n value has higher energy, चलो भाई ये लिखो, then the orbital having higher n value has higher energy, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है समझते हैं। देखो भाई, if they are giving example of थ्री डी एंड 4p, चलो 3D एंड 4p बताओ रे जरा, यहाँ पे क्या होगा 3 + 2 बराबर, एंड यहाँ पे क्या होगा 4+, दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, अब दोनों में ड्रॉ हो गया, तो ऐसे टाइम पे क्या कंपेयर करने का, रूल रीड करो, n वैल्यू कंपेयर करने की, विच वन इज हैविंग हायर n वैल्यू 4, तो 4p हैज हायर एनर्जी, ये समझे क्या, पक्का। 2-3 एग्जांपल दे रहा हूँ, फटफट करना। चलो ये यहाँ पे एक साथ 3 जन को कंपेयर करना है, ये अलग अलग 3 क्वेश्चंस हैं, बीच वाले में एक साथ तीनों को कंपेयर करना है, ठीक है, करो। कौन है भैया, हो गया। एक्सक्यूज मी, कैन यू गेट इनसाइड द क्लासरूम। चलो तो यहां पर 5p ज्यादा आया होगा, इसमें 6p हाईएस्ट, देन 5d एंड देन 4f, एंड यहां वाले में 6d हाईएस्ट आया होगा, समझे। ओके
बट फिर ये सारे ऑर्बिटल के ऐसे करते रहने का क्या भाई? तो इधर एक सिंपल सी ट्रिक है, ट्रिक एकदम सिंपल है, ध्यान दो। पहले मैं सारे ऑर्बिटल्स लिख रहा हूँ। देखो भाई, मेरे पास कौन से ऑर्बिटल्स हैं। सबसे पहला कौन सा ऑर्बिटल रहता है? 1s, 1s के बाद 2s, 2p, उसके बाद 3s, 3p, 3d, उसके बाद 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g, उसके बाद 6h, 7s, 7p, 7d, 7f, 7g, 7h, 7, 7 शेल्स। अपने पास मैक्सिमम 7 शेल आता है, तो इसलिए इधर तक रुक रहे, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद डायगनली लाइन मारने की, क्या मारने की? लाइन। देखो भाई, सबसे पहले ऊपर की तरफ, और सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है सबसे कम एनर्जी वाला? 1s, 1s के बाद 2s के बाद 2p, 3, ये समझ पा रहे हो क्या? फिर बाद में 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3p के बाद 3d नहीं आता है एनर्जी वाइज। हम लोग ये एनर्जी वाइज कंपेयर कर रहे हैं। ऊपर ही मैंने पहला दूसरा एग्जांपल लिया था, 3d एंड 3p, हाँ 3d एंड 4s। समझ में आ रहा है? 3p के बाद 3d नहीं आता, क्या आता है? 4s। क्यों आता है? बिकॉज 3d एंड 4s में 4s की एनर्जी कम रहती है। ये समझे? इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे घुसेगा? जिधर एनर्जी कम है। तो 3p के बाद एनर्जी वाइज किसकी एनर्जी कम रहती है? 3d या 4s की? 4s की एनर्जी कम रहती है। 4s के बाद कौन आएगा? 3d, 3d के बाद 4p के बाद, ए देखो भाई, बार बार n+l करना ना पड़े, इसलिए ये सिंपल सी ट्रिक है, फॉलोड, पक्का। उसके बाद 5s के बाद 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। समझ पा रहे हो? 7p के बाद गलत, एरो खत्म नहीं हुआ है। 7 ही शेल है ना भाई अपने पास, इसलिए मैं 7 तक जा रहा हूं। बट अगर ऊपर और गए तो 8s आएगा, याद रखना। 7p के बाद क्या आता है? 8s। समझे? चलो नेक्स्ट। अब तो मुझे ऑर्डर बताओ भाई, सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की रहती है? 1s। एनर्जी ऑर्डर है, हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एनर्जी ऑर्डर। तो एनर्जी ऑर्डर, चलो जल्दी जल्दी बताना। सबसे कम एनर्जी 1s के बाद, 2s के बाद, 2p के बाद, 3s के बाद, 3p के बाद। ए बाकी लोग गूंगे हो क्या बे? यार दिख रहा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है क्या है, मतलब दिक्कत क्या है? ये रटना है, ये तुम लोगों को आना चाहिए। जरा अभी बोलोगे ना तो मतलब थोड़ा सा दिमाग में कुछ तो बैठेगा। वापस एक बार, सबसे कम एनर्जी 1s के बाद, 2s के बाद, इधर देख रहा है ये ऐसे, ये समझा था ना भाई? ये कुछ लोग ये देख के बता रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं इधर देखे। 2p के बाद, 3s के बाद, 3p के बाद, 4s के बाद, 4d, 4f कोई तो बोला, 4d, 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 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 8s खत्म। ठीक है, अब वापस एक बार बताओ, सबसे कम एनर्जी 1s के बाद, 2s के बाद, 2p के बाद, 3s के बाद, 3p के बाद, 4s के बाद। सब जन बोलेंगे वहां पे गधो, वहां पे। 3d के बाद, 4p के बाद, 5s के बाद, 4d के बाद, 5p के बाद, 6s के बाद, 4s के बाद, 5d के बाद, 6p के बाद, 7s के बाद, 5s के बाद, 6d के बाद, 7p के बाद, रुक जाने का, ठीक है। 6d एंड 7p, ठीक है। 8s आता है, 7p के बाद क्या आता है? 8s, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी मुझे बताना, हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। और हर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? s सबशेल 2, p सब, s सबशेल 2, p वाला जल्दी बताओ भाई, p में
6, पी में कितने रहते हैं 6, एस में 2। सब जन बेगूंगे हो क्या बे? ऐसे क्या गुटखा खाते हो ऐसे, मतलब लेक्चर के बीच में से क्या चालू रहता है तुम लोगों का? हाँ बताओ ना ऐसे। ओके, तो वो भी ऐसे कुछ तो करते, पता है क्या तुम लोग, ऐसे इधर ऐसे रख के। ओके, अब एस पी में कितने इलेक्ट्रॉन, एस में कितने इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन, पी में कितने इलेक्ट्रॉन, पी 6, एस में, डी में, पी में, एस में, एफ, डी, पी, एस, एफ, डी एंड पी। चलो एडिशन आती है सबको, सब जन करेंगे, फटफट करेंगे, ठीक है। 2 + 2, 4 + 6, 10 + 2, 12 + 6, 18 + 2, 20 + 10, 30 + 6, 36 + 2, 38 + 10, 40 + 6, 54 + 2, 56 + 14, 70 + 10, 80 + 6, 86 + 2, 88 + 14, 102। कितना होता है गधो, कितना होता है 102 + 10, 112 + 6। पीरियोडिक टेबल खत्म। इतने ही एलिमेंट्स है ना बे, तो इसके आगे एटेस पे जाने की जरूरत नहीं है। समझा? तुम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का शेप देखा अजीब सा, अब समझते क्यों आता है। देखो इसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़, मतलब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, मेरा नसीब खराब है, तुम लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है। तो हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ने वाले हैं? पीरियोडिक टेबल में ये बहुत आज कोई एब्सेंट है क्या बे? तो उनकी जिंदगी खराब होने वाली है। तुम लोग अच्छा आ गए। देखो बे, पीरियोडिक टेबल में ये बहुत यूज होगा। आज जो पढ़ाया गया है ना वो पूरा पीरियोडिक टेबल यूज होगा, ठीक है। तो जो एब्सेंट रहेंगे, तुम्हारे दोस्त कोई रहेगा तो उनको बोल देना कि वो लेक्चर देख ले, ठीक है। देखो बे, पीरियोडिक टेबल का ऐसे अजीब सा शेप क्यों रहता है, ध्यान देंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस, हाँ, और मैं जब अभी ये नेक्स्ट चैप्टर का थोड़ा सा बता रहा हूँ ना, सिर्फ ये बनाने की जरूरत नहीं है, तो लिखना स्टार्ट करो। ऐसे तुम लोग प्रवचन सुनते रहते हो ऐसे, मतलब एकदम, ठीक है ऐसे। अब देखो, तो पहले 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। देखो भाई 1s एक बॉक्स एक इलेक्ट्रॉन का, दूसरा बॉक्स दूसरे इलेक्ट्रॉन का। समझ पा रहे हो? 1s के बाद क्या आता है 2s। 2s में बीच बीच में जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ऊपर देखोगे और आंसर दोगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉक्स। 2s के बाद क्या आता है 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। 2p के बाद 3s, 3s के बाद अच्छे से देखो बे, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s के बाद, इसलिए अचानक से वो बीच में ऐसे पसर जाता है। 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p के बाद 5s के बाद 4d के बाद 5p के बाद 6s के बाद, अब 4f वापस अगर मैं घुसेड़ देता तो और पसर जाता, बहुत अजीब दिखने लग जाता। तो वो अजीब ना दिखे इसलिए हम लोगों ने 4f को कहां पे रखा है, नीचे f ऑर्बिटल, 14f ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल क्या, f ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर, ऐसा कुछ बचपन में पढ़ा होगा ना बे, समझा? वो 14 क्यों है समझ में आ रहा है, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकते हैं। तो 6s के बाद 14 f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों ने यहां पे घुसड़ दिए, जिनको f ब्लॉक बोला। 4f के बाद 5d के बाद 6p के बाद 7s के बाद 5f वापस नीचे बैठा दिया क्योंकि भाई बहुत नहीं तो अजीब हो जाएगा। 5f के बाद 6d के बाद, ये हो गया तुम लोगों का पीरियोडिक टेबल का शेप रेडी। चलो अब पूरा हम लोग पढ़ के हुआ नहीं है, बट स्टिल अभी हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख पाएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिखो भाई, हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तब। चौधरी और वो प्रीत, हाँ यहाँ पे प्रीत ध्यान दे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
जिस किसी का लिखना बाकी रह गया है बाद में लिखो भाई, चलता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दो, इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। इसमें तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि भाई ये ऑर्डर कौन सी, ऑब्वर्स प्रिंसिपल की ऑर्डर याद रखनी चाहिए, ये याद रख पाओगे तुम लोग। एंड दूसरा, हर ऑर्बिटल में हर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, पी में, डी में, एफ में, जी में, एच में, समझ में आ रहा है। 4 से ऐड करते जाने का, जिस किसी को याद नहीं होगा S2 उसके बाद 4 ऐड करते जाओ बस, ठीक है। SPDF इतना तो याद रख ही सकते हो। अब नेक्स्ट देखो भाई, लेट स्टार्ट विथ फर्स्ट 10 एलिमेंट्स। ध्यान दो भाई, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, ठीक है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। ये बाकी एटॉमिक नंबर तुम लोगों को पता ही होंगे, ठीक है। ओके चलो लिख ही देता हूं फिर भी। देखो भाई, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, एस ऑर्बिटल 1s में या 7p में। 1s ऑब्वियसली पहले शेल में जाएगा ना भाई, लोवेस्ट एनर्जी। तो इसको लिखते वक्त हम लोग ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन का पहला इलेक्ट्रॉन 1s के अंदर गया, 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ये समझे। दूसरा, हीलियम में कितने हैं, तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 1s में जाएंगे। तो हीलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन किस में गए, 1s में, तो 1s2। पहले कैसे 2,1, 2,8, 2,2 लिखते थे, याद है। अभी और अच्छे से लिख रहे हैं कि कौन से ऑर्बिटल में जा रहे हैं, वो भी समझ में आ रहा है। अब लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 में से पहले 2 गए, एस में 2 ही जा सकते हैं, तो 1s में सिर्फ 2 जा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो 3 में से पहले 2 गए 1s में, 1s2, कितना बचा, 1 बचा, कहां पे जाएगा, 2s में जाएगा, तो 2s1, ठीक। उसके बाद कहां पे जाएगा, 1, 2,1 लिखते थे। बट अभी और स्पेसिफिक कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल के s ऑर्बिटल में गए, बाद में बचा हुआ 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल के s ऑर्बिटल में गया, समझे। नेक्स्ट, बेरिलियम क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2। नेक्स्ट, बोरॉन 1s2, 2s3, करेक्ट है क्या, नहीं ना, क्यों नहीं है, हाँ s में 2 ही जा सकते हैं, तो s में 2 जा सकते हैं, तो 2s2, कितने बचे, 1 बचा, कहां पे लेके जाओ, 2p, 3 किधर बे गधो, ऑब्वर्स प्रिंसिपल। जिसको किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, देखो इस ऑर्डर में भरते जाने का, तो पहले 2 इसमें जाएंगे, बाद में 2 इसमें जाएंगे, बाद में इसमें 6 जा सकते हैं। अब 6 जाने तक इसको भरते रहने का, समझा। ओके, तो 2p1 अभी उसके बाद कार्बन तुम लोग करो, मैं नियॉन तक लेके जाता हूं तुम लोगों को, बाद में बीच वाला तुम लोग भरना, ठीक है। अब देखो भाई, नियॉन के पहले 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे, 6 बचे ना भाई, 2 2 4 गए, 10 थे, 6 बच गए, तो कहां पे जाएंगे वो 6 के 6, 2p6, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स पढ़े है ना भाई, कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नहीं क्या बोलते हो, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट बोलते हो, कंप्लीट हो गया ना भाई, पूरा भर गया, ठीक है। ओके चलो लिख दो, बाकी एक बीच का भर लोगे, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6 मैंने कर दिया, करो ये इलेक्ट्रॉनिक। अभी इसके बाद जब कभी मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ये लिखने का, किसने अगर 2,8 लिखा ना सालो दांत तोड़ दूंगा। हाँ। ये तुम लोग सीईटी के क्वेश्चंस कर पाए, खुद से ट्राई करो बहने, तो 1 पॉइंट के बाद मेरे नजर में ऐसे ना गिर जाओगे ना तुम लोग, ठीक है। जिनको बोल रहा हूं उनको समझ में आ रहा है। हाँ, तो क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ सीईटी लेवल के तो एटलीस्ट ट्राई करो, वो हो गए तो उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट जेई पे जंप कर सकते हो, समझ में आ रहा है। सीईटी के क्वेश्चंस अगर किए रहेंगे तो तुम लोग समझ में आ गया रहेगा, बहुत घटिया एग्जाम है, बहुत सिंपल एग्जाम है, तो उतना तो हो ही जाएगा, इतना श्योरिटी है। फिर बाद में जेई करो, मस्त है एकदम, समझ में आ रहा है, और टाइम भी नहीं लगा रहेगा ना भाई, वो फटफट होते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जेई जैसा नहीं वो, ठीक है। हाँ 1 घंटा
हाँ वही 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं उसके। और हाँ सीईटी के 50 क्वेश्चन करने के लिए तुम लोगों को टाइम कम ही मिलता है, 45 मिनट्स ही मिलता है, ठीक है। 1.5 घंटे में तुम लोगों को 100 क्वेश्चन करने रहते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स, वैसा रहता है। तो कम टाइम रहता है इसलिए इजी क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उस हिसाब से ही करना, इजीली हो जाएंगे। चलो आगे बढ़े। चलो ठीक है, तुम लोगों को अभी और क्या ही है ना इसमें, कम टाइम बचा है, तो एक काम करो, होमवर्क नहीं क्या नहीं, अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्या बोलते इसको, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनके एटॉमिक नंबर 11 से लेके 20 ऑर्डर में दिए हुए हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, एफी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनका एटॉमिक नंबर 21 से लेके 30। समझ पा रहे हो? फिर बाद में तुम लोग करके आओगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर यहाँ है, देखो भाई ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया तुम लोगों का सॉल्व करके, ठीक है। इनके एटॉमिक नंबर 19, 37, 55, 87। ये मैं कैसे ऐसे फटफट, मुझे रटे हुए नहीं है भाई, इसके ट्रिक्स है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ऐसे मतलब डरना मत कि इतना कैसे आता है, मुझे इतना नहीं आता, ठीक है। ट्रिक्स है मतलब, हाँ इन शॉर्ट, ठीक है। तुम लोगों को भी आएगा, बाद में पढ़ाऊंगा। बाद में बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उसके बाद क्या बेटा मांगे, कन्या सुंदर बाप राजी, बेरियम, रेडियम, ठीक है, यस। अब तो यहाँ पे 20, 38, 56 एंड 88 रेडियम, ये रेडियम है आरए। एंड लास्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनिसन, ओजी ऑर्गेनिसन। अब इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने एटॉमिक, इधर मैंने एटॉमिक नंबर लाइन में थे इसलिए दिए थे, इधर पे मैं सारा दे रहा हूं। आर्गन देख, कैल्शियम तक तुम लोगों का लिख के हो गया है, रुको वैसे सुनो पहले, ये पहले के ये ऊपर वाले 9 लिख के हो गए हैं, तो कितने, 3 3 और ये 4, 10 और ये 20, 30 क्वेश्चन दे रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है। इसके एटॉमिक नंबर 18, 36, 54, 86 एंड 118, ठीक है, समझे। तो टोटल 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को लिख के आनी है। नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोग छाप के आए तो मैं पूछूंगा, अगर नहीं आया तो भाई 50 बार लिखने बोल दूंगा, ठीक है। होमवर्क चिन्मय, प्रीत और चौधरी तीनों को कितने बार, 5 बार बोला था, नहीं 10 बार, 10 बार सारे फॉर्मूलाज लिख के आने बोला था, ठीक है। नेक्स्ट 5 बार बोला था क्या, नहीं 10 बार बोला था, हाँ ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर तुम लोगों ने चीटिंग की, कुछ किसी का छाप के आए और तुम लोगों को ऑफ बस प्रिंसिपल या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है नहीं पता है, तो ये सारे 30 मतलब तुम लोग तीनों को ही नहीं, मैंने रैंडम किसी को भी उठाऊंगा, वो 3 ऐसे टारगेट पे ऐसे मत समझना, हाँ। तो बट हाँ चौधरी तो मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया अभी, मतलब वो तो रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूँ, बाकी उनका मुझे मैं मतलब बता नहीं मुझे, हाँ। तो क्या बोल रहा था मैं, ये 30 अगर अच्छे से नहीं लिख के आया तो भाई 50 बार लिखने बोलूंगा मैं, ठीक है। 50 नहीं बोलूंगा, तो प्रैक्टिकल नहीं है, 10 बार वैसा, ठीक है। चलो okay, so with this we'll stop here till then, since time, bye bye। इनका क्या करना है समझा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैं ऑर्गेनाइजेशन का लिख के दे दूं क्या, मतलब वो सबसे बड़ा नंबर है वो, फिर नहीं कर लेंगे सब जन, पक्का छाप के मत आना, ये तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस बाय।